हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। इस चैनल में मैं आपसे प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के कई टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुकी हूं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के कंटेंट को एक बार चेक ज़रूर करें और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम माएँ जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, ज़्यादातर बिना बैक सपोर्ट के ही फीड करती हैं। ऐसे में नई माँओं को खासकर नर्सिंग नेक नामक एक परेशानी होती है, क्योंकि शुरुआती महीनों में नवजात शिशु हर 2 से 3 घंटे में फीड लेता है और गोद में उठाने के बाद नई माएँ अक्सर बच्चे के चेहरे को, आँखों को निहारती रहती हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में भी सही पोजीशन में लैच करवाने की कोशिश कर रही होती हैं और ऐसे में वो आगे झुक जाती हैं, उनका पोस्चर सही नहीं होता और इसी तरीके से वो फीडिंग कंटिन्यू करती है। दिन में कई बार, कई महीनों तक अगर एक महिला इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवाती जाए तो ऐसे में उनके नेक और शोल्डर मसल्स का ओवर यूज हो जाता है, क्योंकि अनसपोर्टेड रॉन्ग पोस्चर काफ़ी स्ट्रेस पैदा करता है नेक, शोल्डर्स और अपर बैक पे। यही होता है नर्सिंग नेक या बॉटल नेक। बॉटल नेक भी इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली माँओं में ही नहीं, इस तरीके की जो असुविधाएं हैं ये अक्सर उन माँओं में भी पाया जाता है जो अपने बच्चे को बॉटल फीड करती हैं। बॉटल से फीड करवाते वक्त भी वो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखती, आगे झुककर बच्चे को अपने लैप पे लेटा कर वो अक्सर फीड करवाती है, या फिर अगर बच्चा बेड पे भी लेटा हुआ हो तो माँ आगे की ओर झुककर अपने बैक केयर को, नेक केयर को बिल्कुल भूलकर इसी पोजीशन में बच्चे को फीडिंग देती है। इन सारी रीजंस की वजह से एक रिपीटेटिव स्प्रेन, स्ट्रेन इंजरी सा हो जाता है नेक, शोल्डर, अपर या फिर मिड बैक में, और नई माँ को दर्द, बर्निंग, टिंगलिंग, नमनेस जैसी परेशानियां सता सकती हैं। मोस्टली नेक में होता है, ये अपर बैक में होता है, शोल्डर ब्लेड के एरिया के आसपास होता है, या फिर कुछ माँओं को ये जो झंझनाहट या नंबिंग सा फीलिंग है आर्म्स में, मतलब हाथों में, उंगलियों तक भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को हेडेक भी फील होता है। इस तरीके की अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने के लिए एक नई माँ को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी की ओर झुकने की बजाय बेबी को अपनी ओर उठाएं। पैरों को एक स्टूल में वो रख सकती हैं इस दौरान और कुछ पिलोज रख के बेबी को उसके ऊपर रख सकती हैं। आजकल तो मार्केट में ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज भी अवेलेबल है, तो इस तरीके के पिलोज का भी वो इस्तेमाल कर सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से वो मसल की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग भी कर सकती है। अपने डेली रूटीन में अगर इस तरीके की एक प्रोटोकॉल को वो इंक्लूड करेंगी, ये भी उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। नेक की फ्री मोबिलिटी एक्सरसाइजेस भी वो सीख सकती है और इसके साथ साथ रिस्ट या कलाइयों को न्यूट्रल पोजीशन में रखकर किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है ये भी सीख सकती हैं। शोल्डर जॉइंट्स को राउंडेड या ऊपर की ओर करके ना रख के ज़रूरी है कि वो इन्हें बैकवर्ड और एक रिलैक्स्ड पोजीशन में रखें बेबी हैंडलिंग के सारे एक्टिविटीज़ के दौरान। इससे उनको ये जो शोल्डर प्रॉब्लम्स है या फिर हाथों में जो टिंगलिंग या नमनेस वाली फीलिंग है, इस तरीके की परेशानियों से जूझने में काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि नर्सिंग नेक क्यों होता है और क्यों अक्सर नई माएँ इस तरीके की परेशानियों से गुजरती हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के दौरान होने वाली बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपने चैनल में डिस्कस किया हुआ है। मुझे लगता है वुड बी मदर्स और मदर्स के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो मेरे कंटेंट को आप ज़रूर देखिए। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।